क्या हाल चाल है भाइयों। देखो आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक नया वीडियो लेकर आया है ब्रिक बैट कोबा पे। आज हम लोग फुल डिटेल में बात करने वाले हैं कि ब्रिक बैट कोबा होता क्या है। ब्रिक बैट कोबा हम लोग करते किस लिए है, इसका क्या पर्पस होता है, किस तरीके से इसको करना चाहिए। आज इन सारी चीजों के बारे में कंप्लीट डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने सिविल इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में देखा जाता है कि ब्रिक बैट कोबा अभी भी इंडिया में यूज होता है। मतलब रूरल हाउस होल्ड में तो यूज होता ही है, साथ साथ अर्बन हाउस होल्ड में भी यूज होता है। सो इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जनरली भी जो आदमी जो लाइक पर्सनल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, खुद से ही कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो भाइयों, सबसे पहली चीज अपनी क्या होती है कि ब्रिक बैट कोबा होता क्या है। ब्रिक बैट कोबा अपना एक ट्रेडिशनल मेथड है वाटर प्रूफिंग का। वाटर प्रूफिंग किस चीज को, अपना जो टेरेस पोर्शन होता है, जो अपना टेरेस का जो एरिया होता है, उसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए हम लोग ब्रिक बैट कोबा का इस्तेमाल करते हैं। और देखो ये इफेक्टिव मेथड होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कह लो 10 से 12 साल 15 साल हार्डली चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता है ये, ठीक है। और क्या है, इसके वजह से ना ब्रिक बैट कोबा की वजह से थर्मल इंसुलेशन ही मिलता है। थर्मल इंसुलेशन को अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्या होता है कि धूप से बचाता है। एक्सेसिव रेडिएशन जो आता है ना, जो जून जुलाई के मंथ में या फिर मई के मंथ में जो एक्सेसिव हीट हो रही होती है टेरेस पे, सो वो टेरेस का जो हीट जो अंदर रूम में आ रहा होता है, जो नीचे फ्लोर लेवल पे जो आ रहा होता है, उससे बचाता है। क्योंकि क्या होता है कि थिकनेस जो होती है ना ब्रिक बैट कोबा से टेरेस की बढ़ जाती है, तो उसके वजह से एक इंसुलेशन मिल जाता है, इतनी गर्मी नहीं हो पाती है नीचे के फ्लोर्स पे। ये तो बात हो गई अपनी ब्रिक बैट कोबा होता क्या है। अब इसका पर्पस जानते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है ब्रिक बैट कोबा को करने का। देखो सबसे पहला पर्पस तो ये होता है ना कि जो मॉइस्चर जो सरफेस में जो घुसना चाहता है, उससे ये बचाता है। मॉइस्चर को हमारे स्ट्रक्चर में पेनिट्रेट करने से रोकता है, ठीक है। पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या होता है कि प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को किसी भी लीकेज से। मतलब ऐसा नहीं है कि छत पे अगर मान लो बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल हुआ है और इसके वजह से आपके टेरेस पे कुछ पानी जमा हुआ है, एक ही जगह पे रुका हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वहां से कुछ लीकेज होना शुरू हो जाएगा, नहीं, उससे ये बचाता है। और देखो तीसरा फायदा ये होता है कि जब गर्मी में मई मंथ में या फिर जुलाई मंथ में, जून जुलाई मंथ में जब एक्सेसिव हीट हो रही होती है, तो अपने स्ट्रक्चर को या फिर नीचे वाले फ्लोर को ना बहुत ही ठंडा रखने में हेल्प करता है, क्योंकि इसकी थिक लेयर हो जाती है ब्रिक बैट कोबा करने से, टेरेस की थिक लेयर हो जाती है। उसकी वजह से अपना जो भी हीट है, जो भी रेडिएशन है सन का, वो नीचे नहीं क्रॉस कर पाता है। सिमिलरली जब ठंडे का मौसम होता है, दिसंबर जनवरी का, जहाँ पे बहुत ज्यादा ही ठंडी पड़ रही होती है, तब उस टाइम पे अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा मतलब टेम्परेचर नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है, क्योंकि टेरेस के ऊपर मतलब ब्रिक बैट कोबा करने से थिक लेयर हो गया, उसकी वजह से ठंडी जो है वो क्रॉस नहीं कर पाती और नीचे के फ्लोर्स पे नहीं आ पाता है। सो इस तरीके से ये थर्मल इंसुलेशन देता है। देखो भाइयों, अब हम लोग बात करेंगे कि ब्रिक बैट कोबा का फुल प्रोसीजर क्या होता है, A to Z, इसके बारे में अब बात करते हैं। देखो, अपनी सबसे पहली चीज तो क्या होती है ना कि हम लोग जो ब्रिक्स यूज करेंगे ना, वो ऐसा ब्रिक होना चाहिए जो कि आपका रिजेक्टेड ब्रिक हो या फिर टूटा हुआ ब्रिक हो, बिल्कुल ही टूटा हुआ रहे, ठीक है। मतलब वो आप उसको कहीं पे आगे यूज ना कर सको, वैसा रिजेक्टेड ब्रिक होना चाहिए और उसको ही यूज करना है, ठीक है। वैसे ब्रिक को यूज करते हुए आप क्या करोगे कि पहले अपना बाउंड्री मार्क करोगे कि मतलब किस बाउंड्री में आपको लगाना है। सो उसकी मार्किंग सबसे पहला स्टेप होगा आपका। ये देखो भाइयों, मैंने यहाँ पे अपना जो कॉर्नर पॉइंट जो मार्क किया गया है, जो पूरी बाउंड्री मार्किंग की गई है, वो मैं आपको अपने हैंड से दिखा भी रहा हूँ कि किस तरीके से पूरी बाउंड्री की मार्किंग कर दी गई है। और बाउंड्री की जो आप जो मार्किंग करोगे, जो ब्रिक्स यूज करके, उसके नीचे मोर्टार होना चाहिए। वो मोर्टार का क्या रेशियो होगा, कैसा होगा, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आगे इस वीडियो। और देखो भाइयों, ब्रिक ले करने से पहले आपको वहां पे बाउंड्री पे ब्रिक ले करने से पहले आपको एक काम करना होगा कि उस सरफेस को आपको प्रॉपरली क्लीन करना पड़ेगा। जिस सरफेस पे आप अपना ब्रिक बिछाओगे, उस सरफेस को पहले पूरी तरीके से आप उसको क्लीन कर लेना। और फिर उसके बाद क्या करना कि आप अपना 1:4 रेशियो का एक मोर्टार बनाना, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट विथ 4 पार्ट ऑफ सैंड। और याद रहे कि एम सैंड यूज नहीं करना है, रिवर सैंड ही यूज करना है, एम सैंड यूज नहीं करना है। और अक्सर और बेशतर यहाँ पे लोग धोखा खाते हैं कि अपने घर बनाते वक्त में, कि वो सोचते हैं कि ब्रिक बैट कोबा कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, सो एम सैंड यूज कर लेते हैं, सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। सो वो बेसिकली आपको ये लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो बाद में क्रैक पड़ने लग जाएगा। बाद में क्रैक पड़ेगा तो जो पर्पस के लिए बनाया गया है वो पर्पस सर्व नहीं करेगा। जैसे कि आपका लीकेज से बचाने के लिए वाटर प्रूफिंग बनाया गया है, लीकेज से बचाएगा, आपको थर्मल इंसुलेशन देगा। सो ये पर्पसेस अपने सर्व नहीं कर पाता है। सो इसीलिए इसको
एम सैंड से कास्टिंग मत करना, बल्कि रिवर सैंड यूज करना। रिवर सैंड इज बेस्ट फॉर कास्टिंग। और देखो भाइयों, जब आप अपना मोर्टार बना चुके होगे 1:4 रेशियो का, तो क्या करना, उसको डालने से पहले क्या करना कि सीमेंट वाटर का ना एक घोल बनाना, और उसको पहले सरफेस पे डाल देना, यानी टेरेस के सरफेस पे डालना, और उसके बाद 15 से 20 थिकनेस का मोर्टार डालना अपने रूफ पे, और उसके ऊपर फिर आपको ब्रिक रखना है। ब्रिक रखने का काम आपको स्टार्ट करना है बाउंड्री वॉल से, मतलब बाउंड्री पॉइंट से, जो भी आपका बाउंड्री बना रहेगा। और उसके बाद क्या करना है कि आपको लेवल लेना है कि आपने जो दो कोना जो बनाया है जो बाउंड्री का, वो बराबर लेवल पे है या नहीं है। लेवल का रेफरेंस क्या रखोगे आप? तो आपका जो रूफ का जो टॉप होगा वहां से रेफरेंस रखोगे। आप क्या करोगे, डोरी लाइन लगाओगे, दोनों साइड को आप मेजर कर लोगे। आई मीन, एक साइड से आपने डोरी लाइन लगाया और उसके बाद दूसरे साइड तक एक्सटेंड किया, और उसको आप मेजरिंग टेप से आप मेजर कर लेना कि दोनों साइड में सेम हाइट है या नहीं है। अगर नहीं होगा दोनों साइड सेम हाइट, तो आप क्या करना कि जो आपने जो मोर्टार डाला है नीचे, आप उसको एक साइड में आप थोड़ा और भर देना या फिर घटा देना, जिसके वजह से आपका क्या वो बराबर आ जाएगा हाइट। ओके। और देखो भाइयों, जब आपका बाउंड्री ब्रिक का हाइट इक्वल हो गया है, उसके बाद क्या करना है आपको कि अपने पूरे टेरेस पे आपको वाटर सीमेंट का जो आपने घोल बनाया था, उसको आप पूरे टेरेस पे डाल दो। और फिर उसके बाद 1:4 पार्ट का जो आपने सीमेंट पेस्ट बनाया था, अब आप उसको भी 15 to 20 थिकनेस के साथ अब आप उसको अपने पूरे टेरेस पे डाल दो। और फिर उसके बाद आप अपने ब्रिक्स को पूरा का पूरा टेरेस पे आप लेआउट कर दो। जब आप ब्रिक्स को पूरा का पूरा लेआउट कर रहे होगे, तो एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि ब्रिक्स सिर्फ ले जाके मोर्टार पे रखना नहीं है, बल्कि उसको थोड़ा सा अंदर एम्बेड कर देना है उस सीमेंट मोर्टार पेस्ट, मतलब सीमेंट के पेस्ट में। फिर उसके बाद क्या करना है, जब आप पूरा का पूरा ब्रिक लेआउट कर चुके होगे, उसके बाद क्या करोगे आप कि 1:4 वही रेशियो रहेगा सीमेंट सैंड का। आप उस पेस्ट को बनाओगे, और फिर उसके बाद आप इस पूरे ब्रिक बैट कोबा पे आप डाल दोगे। अब जब आप ब्रिक बैट पे पूरा का पूरा डाल दोगे, और उसके बाद आपको ये चीज़ इंश्योर करना होगा कि तो आपके मतलब जितना भी ब्रिक है, उन सारे ब्रिक के जो भी बीच में गैप है, उन सब के गैप में अच्छे से वो मोर्टार फिल होना चाहिए। और ऊपर भी ब्रिक के ऊपर आपका 15 से 20 का थिकनेस होना चाहिए। और जब आप ये चीज बना रहे होगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी एक साइड में उसका स्लोप दोगे। जैसे टेरेस पे एक पाइप दिया हुआ होता है कि जितना भी रेन वाटर होता है वो सारा का सारा ड्रेन ऑफ होता है। सो आपको उस साइड पे मिनिमम टू मिनिमम 5 to 10 का स्लोप रखना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सारा का सारा टेरेस का वाटर वो उस पाइप की तरफ आके सब का सब ड्रेन ऑफ हो। भाइयों, जब आप इतना ये प्रोसीजर आप कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद आपका सिर्फ एक ही काम बचेगा कि इसको सूखने देना है। जब आपने पूरा का पूरा मोर्टार ले कर दिया है, प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट कर दिया है इसको, तो फिर उसके बाद बस इसको सूखने देना। और जब ये एक दिन इसको हो जाए कि मतलब मिनिमम टू मिनिमम 15 to 20 आवर्स जब इसको हो जाए ड्राई हुए हुए, तो उसके बाद क्या करना है आपको कि आप इसकी क्योरिंग कर देना। क्योरिंग करना कितना, मिनिमम 7 to 10 डेज कर देना, जिससे कि ये फुल स्ट्रेंथ अपना अचीव कर लेगा। इतना करने के बाद भाइयों, अपना स्ट्रक्चर यानी अपना ब्रिक बैट कोबा रेडी है अपने स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लीकेज से या फिर थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। अपना ब्रिक बैट कोबा कंप्लीटली रेडी है। ओके। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो अपने दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कर दो, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, और चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक